हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेंजरस डार्लिंग ऑफ ड्रैकुला का पार्ट 10 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमें देखा था कि तेजो की बहुत ज़्यादा ही प्यार से जेकी के साथ इंटीमेट हो रहा था, क्योंकि जेकी ने उसे एक मौका देने का वादा किया है। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी खुशी में वो जेकी के साथ बहुत प्यार से इंटीमेट होता है। ऐसे ही जेके फ्रेश होकर बाथरोब पहनकर वापस आती है और क्लोजेट में जाके कपड़े चेंज करने के लिए खड़ी होती है। तभी ते वहाँ एंटर करता है। जेके जिस ड्रेस को निकालकर अपने बॉडी में पहनने वाली थी, ते उसे बाहर से हटा देता है और कहता है कि ये ड्रेस नहीं, आज तुम्हें मैं ड्रेस अप करूँगा, और वो भी अपने हाथों से। तेजो की अब शेकी के बाथरूम को ओपन कर देता है। शेकी बिल्कुल नेकेड होती है। तो आर्मी, आप लोग बताइए, अब शेकी जब नेकेड है तो क्या ते उसे छोड़ देगा? अगर आपको लगता है कि वो छोड़ देगा या फिर उसने सुबह किया है इस वजह से उसे छोड़ देगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ते एक ड्रैकुला है जिसकी नीड ख़त्म नहीं होती है। इस वजह से ते अब शेकी को किस करने लगता है और खुद के भी क्लोथ को रिमूव कर देता है और बहुत ही ज़्यादा उसके साथ प्यार से इंटीमेट होने लगता है। शेकी जो कि उसके भी गुस्सा हो जाती है, कहती है कि अभी तो तुमने किया था ना, जब मैं फ्रेश होके आती हूँ तभी क्यों तुम्हें करना रहता है? तो फिर ते कहता है क्योंकि मुझे ज़रूरत है इस चीज़ की, इस वजह से। और उसे बहुत प्यार से किस कर रहा था और बहुत ही प्यार से उसके साथ इंटीमेट हो जाता है और फिर उसे अपने हाथों से तैयार करता है। शेकी जब अपने आप को देखती है तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही होती है और ते उसे कहता है कि देखा मैं कितना ज़्यादा ही अच्छा हस्बैंड हूँ और तुम मुझे चूँकि प्यार ही नहीं करती थी, चलो देर में सही, कम से कम तुम्हारा दिमाग तो है। जेके जो कि अब उसे गुस्सा आ रहा होता है कि ये कैसा इंसान है, पहले तैयार करता है और फिर इंटीमेट हो जाता है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन वो स्माइल करती है और एक इविल स्माइल भी होती है उसमें, जैसे वो अपने स्माइल से ही कह रही हो कुछ, कोई बात नहीं, जब तक तुम चाहो इंटीमेट हो, उसके बाद फिर मेरा टाइम आएगा और मैं जल्दी तुम्हें सबक सिखाऊंगी। ये सब जेके सोच रही होती है और वो तैयार होकर अब नीचे आ जाती है। अब वो जेके मॉम से मिलती है। जेकी मॉम जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यार से जेके का इंतज़ार कर रही होती है, क्योंकि वो अपनी बेटी की तरह उससे प्यार करती है और उसे बहुत ज़्यादा समझाती हैं कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम इस घर को छोड़ के मत जाना, क्योंकि हम सब तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और देखा जाए तो वो झूठ भी नहीं बोल रही थी, वो बहुत ज़्यादा उससे प्यार करती हैं अपने बच्चों की तरह। और जब फर्स्ट डे ते ने जेकी के साथ बहुत ज़्यादा बेरहमी से इंटीमेट हुआ था, उसके साथ ज़बरदस्ती की थी, तब जेके ने सब जाकर तेकी मॉम से बता दिया था। तो मिस्टर किम और मिसेस किम जो कि वहीं पास में होते हैं, मिसेस किम को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बेटे के पास जाती हैं और कहती हैं कि तूने ये अच्छा नहीं किया है, तेरी वजह से आज मेरी बेटी की ये हालत है, क्योंकि ते तब बेहोश हो गई थी। फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इस वजह से वो बेहोश हो जाती है। और जब ते की मॉम को पता चलता है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आती हैं ते के पास और उसे बहुत ज़ोर से डांटती हैं, क्योंकि उनकी बेटी को कोई कुछ करे और वो कुछ ना कहे, ऐसा थोड़े होता है।
अगर उन्होंने अपनी बेटी माना है तो वो दिल से मानी है। और वो बहुत ज़्यादा ही प्यार से जेके को समझाती हैं, बट जेके जो कि वो पूरा मन बना चुकी थी, क्योंकि उसको अब ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा था। और ऐसे ही अब जेके नेक्स्ट डे उठती है, फिर भी छत पे जाती है और वहाँ पे किंग से बातें करती है। किंग जो कि कहता है कि तुमने नीचे सब सही से सेटअप किया है ना। तो फिर जेके किंग से कहती है हाँ, और वो मेरी बातें भी नहीं सुन पाएगा क्योंकि मैंने उसे इतने अच्छे से मंत्रों से बंद किया है। इधर हम देखते हैं कि तेजो की उठ चुका था और उसके फेस पे भी एक इविल स्माइल होती है और वो कहता है कि वाइफी डार्लिंग, तुमने बहुत ही गलत सोचा है अपने हबी को। मुझे सब पता है कि तुम क्या करती हो क्या नहीं, और क्या समझ के रखा है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा। तुम जो कुछ भी बोलोगी मुझे अच्छे से सुनाई देता है, समझ में आई। अब वो बहुत ज़्यादा ही एल स्माइल के साथ पास में लेटा होता है, क्योंकि जब वो सोता है तभी जेके छत पे जाती है, अदरवाइज वो नहीं जाती है, क्योंकि उसे पता है कि वो ड्रैकुला है और ड्रैकुला इतनी आसानी से तो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। इस वजह से वो अब जेके पास ही रहती है। छत पे आने के बाद किंग ने उसे बहुत अच्छे से समझाया होता है, अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए कह दिया होता है, क्योंकि वो चाहता है कि अब उसका प्लान जल्दी से जल्दी आगे बढ़े और वो कुछ और भी शायद प्लान कर रहा है जो जेके को नहीं पता है। और ऐसे ही अब पता नहीं किसे क्या पता है, पर ड्रैकुला को सब पता है और वो ये भी चाहता है कि जेके अपने प्लान को एग्जीक्यूट करे और बहुत ही प्यार से वो उसे अपने पास रखना चाहता है। इस वजह से वो नहीं चाहता है कि उसे कुछ भी भनक लगे। जब जेके नीचे आती है तो ते उससे बहुत अच्छे से बात करता है और बहुत ही अच्छे से उससे समझा रहा होता है कि वो कितना प्यार करता है उसे। जेके सोचती है कि ये ड्रैकुला कितना खड़ूस है, तो फिर ते कहता है कि हाँ मैं खड़ूस हूँ। जेके जो कि शौक हो जाती है कि ये सुन कैसे रहा है, तो फिर ते कहता है क्यों, मैं सुन नहीं सकता हूँ क्या। अब जेके और ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि क्या तुम हमेशा सुन सकते हो मेरी बात। तो ते कहता है हाँ बिल्कुल, और ये पावर सिर्फ मैं बाहर यूज़ करता हूँ, घर में नहीं। तो फिर ते कहती है और जेके जो कि शौक थे, क्योंकि वो भी समझ पा रही थी कि ते शायद सच ही बोल रहा है, क्योंकि उसे अपने आप को एक दिलासा देना है। तभी जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही गुस्से में उसे अंदर ही अंदर गाली दे रही होती है, तो फिर ते कहता है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा और मैं बहुत दिन से तुम्हारे साथ कहीं गया नहीं हूँ। तो फिर जेके भी हामी भर देती है, ते के साथ निकल जाती है। ये लोग बहुत ही प्यार से जा रहे होते हैं घूमने के लिए। इधर जैस्मिन का तो अलग ही प्लान बन रहा होता है और वो ड्रैकुला से बदला लेने के लिए बहुत ज़्यादा मरी जा रही है, लेकिन ड्रैकुला उसे एक मौका तक नहीं दे रहा है। जैस्मिन जो कि ड्रैकुला से प्यार करती है, पर ड्रैकुला उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। उसके लिए तो उसकी जेके ही सब कुछ है और ड्रैकुला बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, जिस वजह से जैस्मिन उसे अपने प्यार में गिरा भी नहीं सकती है। उसके ऊपर कोई जादू नहीं कर सकती। उसे मारना किसी की बस की बात नहीं है। वो मर सकता है तो खुद के हाथों या अपनी जान के हाथों। अगर वो नहीं चाहेगा तो उसे कोई भी नहीं मार पाएगा, उसे कैद भी नहीं कर सकता कोई।
क्योंकि उसके पास पावर्स हैं और उन पावर्स को कैद करना इतना भी आसान काम नहीं है। ओके आर्मीज, इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि जेके अब ऐसा क्या सोच रही है जिसे ते अब पूरा करने के लिए चाहता है। क्या ते सच में जेके को उस मकसद में कामयाब होने देगा या फिर नहीं, ये सब तो हम अब नेक्स्ट पार्ट में ही जानेंगे। तो आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। बाय आर्मीज, सरांगे।